सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एग्ज़ाम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए भी पूरी तरह से उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए आप कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा को भारत में राज्यसभा के नाम से ही जाना जाता है। इसमें हालांकि पॉइंट्स दिए हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, तदर्थ समिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि अधिकतम शक्ति संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की क्या है, यानी कि सदस्यों की संख्या क्या है। तो वो है, ऑप्शन दिए हुए हैं 530, 540, 550, 552 या 555। तो आंसर होगा इसका 552। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के बारे में एक विवाद पर फैसला करने के लिए अधिकृत है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयुक्त, संसद द्वारा गठित एक समिति। तो क्या आंसर होगा इसका? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के रूप में भी जाना जाता है, निम्न सदन जाना जाता है, ऊपरी सदन जाना जाता है, लोगों की हाउस मानी जाती है, या संसद। तो लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है, जबकि ऊपरी सदन जो होता है, उच्च सदन होता है, वो होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, आर अम्बेडकर हैं, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू हैं, या सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 में राज्यसभा के मौजूदा नेता हैं। 2011 में राज्यसभा के जो नेता रहे थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का नहीं है। तो किसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं है। तो संघवाद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन भारत के संविधान के मूर्तिकार के रूप में जाना था। तो भारत के संविधान के मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं बी आर अम्बेडकर। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। और नेक्स्ट है क्या लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो लिटिल इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, सिटी को, नगर को, गांव को, या राज्य को। तो ये होता है गांव। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के लिए 3A प्रमुख बाधा है। 3A तो लोगों की गरीबी से संबंधित है, निरक्षरता से, नौकरशाही से, भ्रष्टाचार से। तो उसका आंसर होगा भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है क्या के रूप में जाना एक निगम का सिर है। तो होगा उसके अध्यक्ष एल्डरमैन या मेयर। तो उसका आंसर होगा मेयर। नेक्स्ट है क्या एक निगम है, यह नगरपालिका के रूप में ही है, यह एक बहुत बड़ा शहर की न्यायपालिका है, नगरपालिका है, यह एक सीमित कंपनी है, या एक व्यापार उपक्रम है। तो निगम जो होता है एक बड़े शहर की नगरपालिका कहलाती है, जबकि छोटे शहर के लिए होती है नगरपालिका। ठीक है, और बड़े शहर के लिए नगर निगम कहा जाता है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य संबंध है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता। तो वो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो उसका आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए 19, 26, 29 और 30, जबकि राइट आंसर होगा वो होगा 30। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के प्रमुख विधि परामर्शदाता हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सचिव, विधिमंडल। तो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में से एक लक्षण समान है, और वे क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानिक संस्थाएं हैं, वे विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं।
तो उसका आंसर होगा वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? उसका आंसर होगा कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, अपना लिखित संविधान है, या राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है? तो क्या है इसका आंसर? वो है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 11 सितंबर 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा इसका? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो उसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो गाइस, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जीके से रिलेटेड, और जीके में भी ये संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।